सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के क्या यूजेज होते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और क्या इसका स्पोकन इंग्लिश में कोई यूज है। हाँ, बिल्कुल यूज है और हम इसे आसानी से समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रतिमा। आज हम आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, क्या इसका स्पोकन इंग्लिश में कोई यूज होता है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। आप हमेशा हमेशा वह जाता है वह खाता है इसी तरह से तो नहीं बोलेंगे। इन सभी सेंटेंसेस का यूज किया जाता है और आप इसे आसानी से बहुत ही कम टाइम में इसे समझ लेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। A simple sentence is one which has only one subject. सिंपल सेंटेंस के लिए जरूरी होता है कि उसमें केवल एक सब्जेक्ट रहे और वन प्रेडिकेट रहे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, यानी कि एक स्वतंत्र वाक्य होना चाहिए, वही आपका सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, बस। जैसे आपने ये देखा है, आप कहीं भी ये सेंटेंस देखते होंगे, आई हैव अ पेन, जैसा कि हम पहले ऐसा पढ़ा चुके हैं। आई हैव अ पेन, सी इज ए टीचर। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सी, एक सब्जेक्ट है और कह रहा है कि प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो आपका प्रेडिकेट हो गया। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रेडिकेट होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर, द फ्लेम आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, द टीचर आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं ये आपका प्रेडिकेट है। तो आपके लिए जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस में एकदम सिंपली समझें तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट है और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितनी सारी चीजें हैं वो प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए, उसे ही आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी कि आप जो भी पढ़ते हैं तो आप उसे सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी क्या है कि 2 और मोर क्लॉजेज होना चाहिए। क्या होने चाहिए? दो या दो से अधिक क्लॉज होने चाहिए। क्लॉज कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक क्लॉज होना चाहिए। लेकिन क्लॉज के लिए जरूरी क्या है कि दोनों क्लॉज क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वह एक स्वतंत्र वाक्य होना चाहिए, वह किसी पे निर्भर ना हो। ज्वाइंट विद द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके लिए मैंडेटरी क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक क्लॉज हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। 2 या 2 से अधिक क्लॉज हो लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि दिया गया है कि फैन बॉयज, ये जो है यफ से हो गया फॉर, अ से हो गया एंड, और उसके बाद यन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया यट, यस से हो गया सो। तो इतने सारे जो हैं फैन बॉयज की कैटेगरी में आते हैं और ये जो है कंपाउंड सेंटेंस में ये आपके कंजंक्शन होने चाहिए। उसके साथ और क्या जरूरी है? जैसे दिया है ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, इसमें सबके साथ देखिए बट दिया है, और दिया है, यट दिया है, सो दिया है, ये सारी चीजें दी गई हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट यानी कि कोई भी वाक्य किसी पे निर्भर नहीं है, उसका अर्थ अपने आप में निकल जा रहा है। तो 2 वाक्य होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होने चाहिए, तभी उसे हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। और क्या जरूरी है कि जितने फैन वॉयज हैं क्या सिर्फ वही कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं? नहीं,
कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये होता है कि अगर ये शब्द आ रहे हैं, ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं और कोऑर्डिनेटिंग के साथ भी आते हैं। जैसे कह रहा है कि सम एडवर्ब वर्क एज एडवर्ब बट एग्जैक्ट कंजंक्शन नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट कंजंक्शन नहीं होते हैं। जैसे दे रहा है कि अगर आपके सेंटेंस में कॉन्सिक्वेंटली आ गया, मीनवाइल आ गया, दस आ गया और फर्दर मोर हो गया, स्टिल हो गया, इंस्टेड हो गया, ये अगर आते हैं तो ये भी आपके कंपाउंड सेंटेंस की ही कैटेगरी में आएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि इसमें सेमी कॉमा आना जरूरी है। अगर इन शब्दों के साथ सेमी कॉमा आता है तो आपका ये किस कैटेगरी में आएगा? कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में। इस तरह से आप कह सकते हैं कि फैन बॉयज जो कंजंक्शन है वो भी आ जाएंगे, और जो कंजंक्टिव एडवर्ब हैं उनके साथ अगर सेमी कॉमा आता है तो वो भी आपके कंपाउंड सेंटेंस में ही आ जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का और कंजंक्टिव एडवर्ब दोनों का होना जरूरी है। लेकिन जब कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा तो उसके लिए सेमी कॉमा का होना बहुत जरूरी है, तभी वो कोऑर्डिनेटिंग या कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस तो आपने जान लिया कि क्या होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि आप समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के जो भी कंजंक्शन है उसको छोड़ के और बाकी सारे जितने कंजंक्शन आ जाएंगे वो सबऑर्डिनेटिंग में ही कंजंक्शन आएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतने सारी चीज़ों को हम याद कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो उसके लिए एक रूल है कि अगर आपका इसमें दे रहा है कि 2 और मोर क्लॉज होना चाहिए, इसमें भी 2 या 2 से अधिक क्लॉज होना चाहिए, इसमें जरूरी है, उसमें भी जरूरी था। लेकिन विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें कंजंक्शन क्या होगा? बदल जाएगा, कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। इसमें एक वन डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, वन डिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। वन डिपेंडेंट क्लॉज और बाकी इनडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे, डिपेंडेंट नहीं इनडिपेंडेंट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा नाउन क्लॉज। क्या आ जाएगा? नाउन क्लॉज आ जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज भी आ जाएगा, एडवर्ब क्लॉज भी आ जाएगा। तो क्लॉज भी एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए अगर शॉर्टकट में आप समझना चाहते हैं तो इसको आप समझ सकते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, वो 5 तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है? 5 तरीके से काम करता है। जैसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई नो व्हाट ही सेड, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वह क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और ये जो है इसके बाद आई नो व्हाट ही सेड, तो नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये जो है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। और नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड जो है यह पूरा जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आया है। और ये जो है टोटल आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये आपका नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है। दूसरा जो है नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। जैसे आई नो, नो आपका वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में आया है। कैसे आया है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आया है। और तीसरा जो है नाउन क्लॉज एज ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेकिन फिर भी लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आएगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे ही इज अ टीचर,
तो टीचर क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आएगा। कैसे आ जाएगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में। जैसे द ट्रुथ इज, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है जिसके आगे, जिसके बिना वाक्य पूरा ही ना हो। जैसे ही इज, वह है, दे आर, वे हैं, लेकिन आगे आप ऐसे कुछ नहीं बता सकते हैं कि वह क्या है, आगे आपको बताना पड़ेगा। जिसके बिना वाक्य कंप्लीट ही ना हो तो उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द ट्रुथ इज, सत्य यह है कि वह लेटा हुआ है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आया है। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आएगा तो वो आपका ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। और एज ए ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट आता ही है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड के रूप में आया है। ऑब्जेक्ट कैसे आ गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आ गया, तो ऑब्जेक्ट एज ए प्रीपोजिशन हो गया। फिर कह रहा है अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है, होता है साइड, किसी नाउन को एक्सप्लेन करना। जैसे किसी नाउन को एक्सप्लेन करना, जैसे आपका दिया है फैक्ट, ये आपका नाउन हो गया। इसी नाउन के बारे में आगे ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसी नाउन के बारे में आगे बताई गई हैं कि दैट ही वॉन सरप्राइज्ड एवरीवन। इसी नाउन के बारे में ही वॉन है, सरप्राइज्ड एवरीवन है, ये सारी चीजें इसी के बारे में बताई गई हैं, यानी कि नाउन के बारे में ही बताई गई हैं। इसीलिए अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब ही होता है साइड बाय साइड, यानी कि नाउन के बारे में जो आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे ही एज अपोजिशन कहेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, आपका हु आ जाएगा, हुम आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, दैट आ जाएगा, विच आ जाएगा, ये सारे चीजें आ जाएंगी, ये एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा। और इस एडजेक्टिव क्लॉज में आएगा। और उसके सिवा आपका एडवर्ब क्लॉज इसमें आ जाएगा। एडवर्ब क्लॉज में बहुत सारे कंजंक्शन है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें मतलब मैंने संक्षिप्त में लिखा है कि एज आ गया, बिकॉज आ गया, एज लॉन्ग आ गया, टिल आ गया, अनटिल आ गया, अनलेस आ गया, वेदर आ गया, और बहुत सारे कंजंक्शन है इसमें आएंगे। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इसमें जो है नाउन क्लॉज आ जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा, एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा, ये सारे क्लॉज इसमें आएंगे और कुल मिला के आपका तब बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इतनी सारी चीज़ें आएंगी और उसके लिए ये सारे शब्द आने जरूरी हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे शब्द एक ही साथ आएंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में सेमी कॉलन आता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या आता है? सेमी कॉलन। अक्सर आपके एग्जाम में अगर देता है तो कॉलन और सेमी कॉलन याद रखना पड़ता है कि इसमें जो है सेमी कॉलन आता है। कंपाउंड में आपका सेमी कॉलन आता है और कॉम्प्लेक्स में सिर्फ कॉमा आता है। दोनों में अंतर यही होता है। कभी कभी क्या होता है, जो आपके कंजंक्शन है वो दिए नहीं रहते हैं, दिया नहीं गया रहता है, तो आप इसी से पहचान करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में सेमी कॉलन आएगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ कॉमा आता है। अब बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। अगर क्या होता है, कभी कभी दोनों को मिक्स करके दे देता है। क्या करता है? दोनों को मिक्स करके कंपाउंड भी दे दिया, कॉम्प्लेक्स भी दे दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है उसमें दे रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एटलीस्ट 3 क्लॉजेज होने चाहिए। इसमें क्या होने चाहिए? 3 क्लॉज होना चाहिए। 3 क्लॉज से एबव भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट होना चाहिए एंड 1 कोऑर्डिनेट। मतलब अगर नहीं कुछ हो सकता है तो 1 सबऑर्डिनेट हो, 1 कोऑर्डिनेट हो। इस तरह से ही अगर ये इस तरह का वाक्य मिलता है तो क्या होता है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे इसमें दिया है एग्जाम्पल, दो ही इज पुअर। दो जो है, दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वह ईमानदार है। एंड ही डिड नॉट लाइक हर। आप देख रहे होंगे कि दो दिया है, ये कॉम्प्लेक्स का है। यट दिया है, ये भी आपका ये कंपाउंड का है। तो दो इसमें कॉम्प्लेक्स दे दिया,
एक कंपाउंड दे दिया, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में क्या जरूरी होता है, एक सब्जेक्ट रहे और प्रेडिकेट रहे सिंपल सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस के लिए क्या जरूरी होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का होना जरूरी होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब रहेंगे तो उसमें उसके साथ सेमीकोलन आना जरूरी होता है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जरूरी ये हो जाता है कि उसमें नाउन क्लॉज भी आ सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी आ सकता है, एडवर्ब क्लॉज भी आ सकता है। एडवर्ब क्लॉज के जितने भी कंजंक्शन हैं वो सारे आ जाएंगे और नाउन क्लॉज भी आ जाएगा। नाउन क्लॉज कितने रूप में फंक्शन करता है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में भी फंक्शन करता है, नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट के रूप में फंक्शन करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है और अपोजिशन के रूप में काम करता है। तो नाउन इतने तरीके से फंक्शन करता है। और एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें तो आपने जरूर ये देखा होगा कि मैं जानता हूं कि वह चोर है, आई नो दैट ही इज थीफ। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पेन किसने चुराई है, आई नो दैट हु स्टोल योर पेन। तो एडजेक्टिव क्लॉज में ये आपका आ जाएगा, हु आ जाएगा, विच आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।